हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। कोल्ड वॉर के बाद नेटो द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम इनमें से क्या है? द आंसर इज डी स्टेडफास्ट डिफेंडर। कोल्ड वॉर, जिसे हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं, इट वॉज द सिचुएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। ये दोनों ही बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज थी और पूरे विश्व में अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहती थी। इस वजह से इन दोनों कंट्रीज में पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हुई, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कोल्ड वॉर. So it is a situation of geopolitical tension between US and Soviet Union, that is the Western and the Eastern Bloc. NATO stands for North Atlantic Treaty Organization और North Atlantic Alliance. ये यूएस और यूरोप की कुछ बड़ी बड़ी 30 कंट्रीज़ की एक मिलिट्री अलायंस है। नेटो की मेंबर कंट्रीज़ में यूएस अपनी आर्मी स्टैब्लिश करता है और यही कारण है रशिया यूक्रेन वॉर का। लास्ट ईयर नेटो अलाइज ने यूक्रेन को अपनी मेंबर कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया। दैट मीन्स अब यूक्रेन में भी यूएस आर्मी स्टैब्लिश हो जाएगी। यूक्रेन इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ रशिया और रशिया नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में यूएस की आर्मी स्टैब्लिश हो, जो कि यूक्रेन के साथ साथ रशिया की गतिविधियों पे भी नज़र रखें। रशिया को लगता है ये उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। सो ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज का पर्पस है कि जो नेटो और उसकी मेंबर कंट्रीज़ है वो रशिया को अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हैं। दे वॉन्ट टू अटेम्प्ट कि अगर रशिया सच में वॉर करता है तो वो किस प्रकार अपनी अलायंस मेंबर यूक्रेन को बचाएंगे। यह एक्सरसाइज फेब और मार्च के मंथ में होगी इन द ईयर 2024। इसका वेन्यू है जर्मनी, पोलैंड एंड द 3 बाल्टिक स्टेट्स विच इंक्लूड्स एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ये सभी नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं। दिस एक्सरसाइज इज अगेंस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि रिजेंबल करेगी रशियन लेड कोalition नोन एज ओकेसस को। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी नेटो की 31 मेंबर कंट्रीज और स्वीडन, जिसका अप्रूवल ड्यू है फ्रॉम टर्की एंड हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग के मुताबिक इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है? द आंसर इज बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड लगातार दूसरी बार और 6th टाइम वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री चुनी गई है। द रीजन इज द ओपननेस फॉर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल पर्पज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इन स्विट्जरलैंड। इंडिया ने भी इस रैंकिंग में एक पायदान की पोजीशन इंप्रूव की है और इंडिया की रैंक है 30th। यूएस न्यूज़ के साथ इस रैंकिंग में कोलैबोरेट किया है ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कंपनी WPP एंड वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने। ये ग्रुप कुछ 87 कंट्रीज में सर्वे कराता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियाज लाइक डायनामिज्म, सेफ्टी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एट्सेट्रा। तो जो कंट्रीज इन क्राइटेरियाज में जितना अच्छा परफॉर्म करती है उतनी ही अच्छी उसको रैंकिंग मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2023 लिस्ट में इनमें से किस इंडियन कंपनी को जगह मिली है? द आंसर इज डी इन्फोसिस। इन्फोसिस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना NR नारायण मूर्ति ने 1981 में की थी। टाइम्स की इस रैंकिंग में इन्फोसिस को 135 रैंक मिली है ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड 103 फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड इट सेज कि इन्फोसिस में वेरी हाई ग्रोथ रेट है। नारायण मूर्ति के ही सन इन लॉ ऋषि सुनक इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इस लिस्ट के लिए टाइम ने कोलैबोरेट किया विद स्टैटिस्टा और उन्होंने 750 फर्म्स में इवैल्यूएशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वेज, एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेटा। इस लिस्ट को टॉप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट विल बी द सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस एंड जॉब्स फ्रॉम अक्टूबर 2023? द आंसर इज सी बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। These changes are as per Registration of Births and Deaths Amendment Act 2023. बर्थ सर्टिफिकेट को अब इस्तेमाल किया जाएगा एज एन ID प्रूफ। दिस विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बर्थ सर्टिफिकेट्स न सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स का
बल्कि अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए भी होगा। इट विल ऑल्सो इंक्लूड बर्थ्स थ्रू सरोगेसी, सिंगल पेरेंट्स और अनवेड मदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में रीअपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये पहले एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और इसका नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एक मल्टीनेशनल बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और रजिस्टर्ड ऑफिस है वडोदरा में। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री बांग्लादेश की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है फॉर द ईयर 2023? द आंसर इज ए इंडिया। इंडिया से पहले जापान और चाइना बांग्लादेश के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर थे। हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच 7th रेल लिंक भी शुरू हुआ है जिसका नाम है अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये दोनों ही कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी और ट्रेड टाइज को बेहतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन कंपनी ने प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया है? द आंसर इज ए एयर इंडिया। एयर इंडिया इंडिया की फ्लैग कैरियर एयरलाइंस है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इसे ओन करती है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड जो कि टाटा सन्स की फुल्ली ओन सब्सिडरी है। इससे पहले एयर इंडिया वॉज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट अभिनंदन एक नया इनिशिएटिव है जो कि पैसेंजर्स को पर्सनलाइज्ड और हैसल फ्री एक्सपीरियंस देगा, स्पेशली इन मैनेजिंग बैगेज इश्यूज एंड मिस्ड फ्लाइट। इस इनिशिएटिव के तहत एयर इंडिया ने कुछ 16 मेजर एयरपोर्ट्स पे स्पेशली ट्रेन्ड सर्विस अश्योरेंस ऑफिसर्स को तैनात किया है जो कि पैसेंजर्स की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने यूएस ओपन 2023 का मेंस सिंगल टाइटल का खिताब जीता है? द आंसर इज ए नोवाक जोकोविच। ये नोवाक जोकोविच का 4th टाइटल है इन यूएस ओपन और 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल है जो उन्होंने जीता है बाय बीटिंग डैनियल मेडवेदेव। नोवाक एक सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। ही इज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन सिंगल्स बाय एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP। इसी इवेंट में विमेन सिंगल का टाइटल जीता है कोको गॉफ ने बाय डिफीटिंग अरीना सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में हिंदी दिवस और हिंदी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 14 सितंबर। हिंदी ना सिर्फ हमारी मातृभाषा बल्कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदी। पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को बिकॉज इस दिन 1949 में हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में अडॉप्ट किया गया था। हिंदी के राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र को फादर ऑफ हिंदी कहा जाता है बिकॉज इन्होंने इस लैंग्वेज में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 15 सितंबर। ये दिन इंडिया की डेवलपमेंट में इंजीनियर्स की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और तंजानिया भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था भारत रत्न अवार्डी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का, जिन्हें MVB कहा जाता है एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सिविल इंजीनियर। इस साल इस दिन की थीम है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है? द आंसर इज सी 15 सितंबर। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब लोकतंत्र और प्रजातंत्र, जहां लोगों के बीच से लोगों को चुना जाता है लोगों के लिए। ये नारा दिया था अब्राहम लिंकन ने। डेमोक्रेसी का फर्स्ट एग्जाम्पल स्टैब्लिश किया था एथेंस ने इन 508 एंड 507 BC। डेमोक्रेसी यूनाइटेड नेशंस की एक कोर वैल्यू भी है। द डेट हैज़ बीन चोजन बिकॉज इस दिन 1997 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया गया था बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, जो कि एक नेशनल पार्लियामेंट्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया भी इसकी मेंबर है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन करना, उनके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करना। इस साल इस दिन की थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 16 सितंबर। हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओजोन एक थिन लेयर है जो कि अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। UV रेज ना सिर्फ मनुष्य बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं
by causing problems like skin cancer, cataracts, distorted growth, damaging marine life. ये जो ओजोन लेयर है कुछ समय से थिन हो रही है, इसमें होल हो रहा है because of ozone depleting substances which include man-made gases like chlorofluorocarbons, halons, methyl chloroform, etc. ये सभी गैसेज और मॉलिक्यूल्स रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स और एरोसॉल्स में इस्तेमाल होते हैं। बिकॉज ये गैसेज हैं, ये ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं और उसे डैमेज करते हैं। दैट इज़ वाई दिस डे इज़ ऑब्जर्व, ताकि लोगों को ओजोन की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले और वो ओजोन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचें। इस साल इस दिन की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है जहाँ पे 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, जिसका पर्पस है टू सेव ओजोन लेयर। इंडिया ने भी इसे साइन किया इन द ईयर 1992। दैट मीन्स जो भी इसकी मेंबर और सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी कंट्री में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को धीरे धीरे फेज आउट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 9 सितंबर। इस दिन की कोई फिक्स डेट नहीं है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। फर्स्ट एड का मतलब है प्राथमिक उपचार, मतलब अस्पताल तक पहुंचने से पहले किया जाने वाला उपचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेविंग लाइव्स एंड डिक्रीजिंग द सफरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज। बहुत बार हार्ट फेल होने वाले पेशेंट्स को बचा लिया जाता है अगर आपको पता है कि हार्ट अटैक के समय किस प्रकार पेशेंट की हेल्प करनी है। दैट इज़ वाई दिस डे इज ऑब्जर्व टू प्रमोट द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट एड। इस दिन को इंट्रोड्यूस किया है IFRC, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने। फर्स्ट एड का सिंबल भी है रेड क्रॉस। इस साल इस दिन की थीम है फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल फॉरेस्ट मार्टिस डे ऑब्जर्व किया जाता है? मार्टिस का मतलब है शहीद। द आंसर इज डी 11 सितंबर। इस डेट की हिस्ट्री है खेजरली मसाकर 1730। इस दिन राजस्थान के महाराजा अभय सिंह ने अपने सोल्जर्स को आदेश दिया था कि वो फॉरेस्ट को, ट्रीज को कट करें ताकि नए पैलेस को बनाने के लिए लकड़ियां मिल सकें। बट इस एक्ट का विरोध किया वहाँ की लोकल लीडर अमृता देवी ने, और उन्होंने सोल्जर्स को कहा कि आप खेजरली ट्री की जगह मेरा सर काट दीजिए। सोल्जर्स ने ना सिर्फ उनका सर बल्कि 350 लोगों की हत्या कर दी, इंक्लूडिंग अमृता's चिल्ड्रन। जब राजा को ये बात पता चली, ही वॉज वेरी शॉक्ड और उन्होंने बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगी। तो ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है इन्हीं फॉरेस्ट सोल्जर्स और शहीदों को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, जिन्होंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। साथ ही ये दिन अवेयरनेस फैलाता है रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 12 सितंबर। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इक्वेटर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। ये इक्वेटर लाइन सिर्फ नॉर्थ और साउथ को नहीं बल्कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी डिवाइड करती है। आप देखेंगे जो भी नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू सदर्न कंट्रीज़। तो 12 सितंबर 1978 को इन साउथ साउथ कंट्रीज़ ने ग्रुप बनाया। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्टेड द ब्यूनस एयर्स प्लान फॉर एक्शन, जिसका काम है टू प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। सो दिस डे इज ऑब्जर्व ताकि जो ग्लोबल साउथ है उनके लोगों और कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन को हाईलाइट किया जा सके। इस साल इस दिन की थीम है सॉलिडारिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किन डेट्स पे स्वच्छता पखवाड़ा 2023 ऑब्जर्व किया जा रहा है? द आंसर इज डी 15 सितंबर टू 2 अक्टूबर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा SHS कैंपेन। इस कैंपेन के तहत इंडियन रेलवेज ने स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका पर्पस है स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ आहार एंड स्वच्छ ट्रैक्स, मीन्स रेलवे से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लीनलीनेस। मिनिस्टर फॉर रेलवेज ऑफ इंडिया है अश्विनी वैष्णव। SHS कैंपेन का पर्पस है क्लीनलीनेस, fostering environmental awareness and sustainability. So students, that is all about this week. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो
कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।